खमागणी एवरीवन, मेरा नाम है सुमन विजल और मैं हूँ आपकी इंग्लिश वाली मैम। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा आपकी ग्रामर सीरीज का लास्ट टॉपिक है, प्रीपोजिशंस। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आपके वीडियोस में आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए आपका ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, प्रीपोजिशंस को। तो अगर हम बात करें कि आपके प्रीपोजिशन क्या है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस की रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो आप ये मान लीजिए ये किसी सेंटेंस को डिफाइन करते हैं व्हेन एंड वेयर को, कब और कहाँ पर। सो आप देखिए यहाँ पे, दे एक्ट लाइक द glue that holds the different parts of a sentence together. They give us crucial information about the relationship between noun, pronoun and other parts of the sentence. उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन क्या है आपकी व्हेन एंड वेयर को आंसर करते हैं। इनकरेक्ट प्रीपोजिशन यूसेज कैन ऑल्टर सेंटेंस मीनिंग एंड क्रिएटिंग कंफ्यूजन। इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या करते हैं, कई दफा आपके सेंटेंस का मीनिंग ही ऑल्टर कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द पेन इज इन द बॉक्स, वेयर इज द पेन, क्या आंसर कर रहा है, वेयर इज द पेन, द पेन इज इन द बॉक्स। तो आपका आंसर क्या है, इन। इन क्या है आपका प्रपोजिशन हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। वी विल मीट एट 5 PM और शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। वी विल मीट एट 5 PM, एकदम फिक्स टाइम बता रहे हैं, कब मिलेंगे हम, 5 बजे मिलेंगे। शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, कहां पर इंतजार कर रही है, बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। सो ये एट, इन, ऑन, ये सब क्या हुए आपके, ये सब आपके प्रीपोजिशंस हो गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इनके टाइप्स की बात करेंगे हम, यहाँ पे टाइम प्रीपोजिशंस आते हैं आपके। सो ये क्या करते हैं आपके, ये आपके टाइम को डिफाइन करते हैं कि कब किस टाइम पे क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हम कब यूज करते हैं, दे आर यूज टू इंडिकेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पहले हुआ है या बाद में हुआ है। तो ये ऐसे आपके इवेंट के सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे वी विल हैव डिनर बिफोर द मूवी, हम डिनर कब करेंगे, हम मूवी देखने से पहले करेंगे। तो ये बिफोर क्या हुआ, आपका एक टाइम इवेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग क्या होता है, यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट हैपेंस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, कब बारिश हुई, रात में बारिश हुई, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। अब आप देखो ऑन एंड एट, ये कब यूज होते हैं, ऑन इज यूज फॉर स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स, एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स। आप ध्यान रखो, ऑन कब होता है, स्पेसिफिक डेज और डेट्स के लिए यूज होता है, अगर हम टाइम पे बात कर रहे हैं तो। अगर हम टाइम के लिए ऑन को यूज कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक डेट्स और डेज के लिए यूज किया जाता है। और आपका एट कब यूज किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है टाइम प्रीपोजिशन के अंदर में। जैसे द मीटिंग इज ऑन वेडनेसडे, मीटिंग कब है, वेडनेसडे को है। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ट्रेन कितने बजे आती है, 6 बजे आती है। इस तरीके से आप ये रूल्स को यहाँ पे ध्यान में रखोगे, अगर आप अच्छे से ध्यान रख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो आप, प्लेस प्रीपोजिशन, ये प्लेसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, टाइम प्रीपोजिशन, अब पढ़ रहे हैं प्लेस प्रीपोजिशन। देखिए, अबव एंड बिलो, दीज प्रीपोजिशन इंडिकेट अ रिलेटिव लेवल और पोजीशन, किसी लेवल को या पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे द पिक्चर हैंग्स अबव द फायर प्लेस, अबव पिक्चर कहाँ है, फायर प्लेस के ऊपर है, ठीक है। द कैट इज हाइडिंग बिलो द टेबल, टेबल के नीचे छुपी हुई है कैट। तो ये अबव, बिलो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं उन चीजों की। अब देखिए बिसाइड, दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट समथिंग और समवन नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ अ प्लेस, अगल बगल वाले जो चीज होती है ना, लोग होते हैं या फिर कोई चीज रखी हुई है, उसको डिफाइन करते हैं बिसाइड। शी सैट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर, वो उसके बगल में जाकर बैठे डिनर के टाइम पे, ठीक है। तो ये बिसाइड क्या हुआ यहाँ पे आपका, अगेन प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। अब आप नेक्स्ट देखिए, इन एंड एट। अब यहाँ पे इन एंड एट, पहले एट हमने यहाँ पे टाइम प्रीपोजिशन पे बताया था कि एट क्या बता रहा था, आपके फिक्स टाइम को बता रहा था। अब एट यहाँ पे आपकी, जब आप लोकेशन पे, प्लेस पे बात कर रहे हो तो एट क्या बताएगा, देखो, इन इज यूज फॉर एनक्लोज स्पेसेस, इन एनक्लोज स्पेसेस, मतलब जहां पे वो जो क्लोज स्पेसेस होती है, चारों तरफ से बंद होती है, वो आपकी एनक्लोज स्पेसेस होती है। एंड एट इज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स, एट क्या है, एक आपकी स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई एम इन द गार्डन, गार्डन गार्डन है वहां पे, उसका एनक्लोज एरिया है, गार्डन का एक फिक्स एरिया होता है। तो आई एम इन द गार्डन, ठीक है, क्या यूज हुआ है, इन यूज हुआ है, यहाँ पे एनक्लोज स्पेस है गार्डन का, इसीलिए। शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, शी इज वेटिंग वेयर इज शी वेटिंग, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। एड कहाँ पे हुआ है, फिक्स लोकेशन को बता रहा है कि बस स्टॉप पर वेट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए,
डायरेक्शन प्रिपोजिशन, जो डायरेक्शन बताते हैं, कौन से वर्ड है ये, अप, डाउन, टू, इनटू, आउट, ये सब क्या है आपके, ये आपके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को बताते हैं। अब आप देखिए, शी क्लाइंब्ड अप द लैडर, कहां पर चढ़ी वो, अप, क्लाइंब्ड अप द लैडर, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, रोड पर चला, डाउन द स्ट्रीट। शी इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी, टू। ही जम्प्ड इनटू द पूल, इनटू द पूल। हम जब ये इन और इनटू होते हैं, ये दोनों ही आपके डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनटू क्या होता है, बाहर से अंदर जाना होता है। इन तो क्या है आपका, ऑलरेडी आपका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी इनसाइड समथिंग, है ना, इन आप अंदर हो। इनटू क्या है, आप बाहर से अंदर मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर से अंदर जा रहे हो। शी जम्प्ड इनटू द पूल, ठीक है। ही केम आउट ऑफ द रूम। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये आपके डायरेक्शन प्रिपोजिशंस हैं, आप इस तरह से इनको यूज में करेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि यूसेज ऑफ इन, ऑन एंड एट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होता है। इन इज यूज विद पार्ट्स ऑफ द डे। अब आप देखो इन कब यूज हो रहा है, ध्यान रखो, डे, मंथ्स, ईयर, सीजन और कंट्रीज, इन सब के लिए आपका इन का यूज होता है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट रेन्स अलॉट इन मानसून। कब बारिश बहुत ज्यादा होती है, मानसून सीजन में होती है, सीजन में आपका इनका यूज हो रहा है। मैं जल्दी कब उठता हूँ, डे के बता रहा है यहाँ पे कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आपका ऑन। ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स को यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ये आपके पार्ट ऑफ द डे को बता रहे थे यहाँ पे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, है ना, ये बताता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, डेज के बारे में बता रहा है यहाँ पे। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, कब है मीटिंग, ऑन मंडे, मंडे को है, डे को बता रहा है। ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या है आपके डेज है। हर बर्थडे इज ऑन 10th, या फिर हर बर्थडे इज ऑन 30th ऑफ जून, या फिर है ना, इस तरीके से आपके आप डेज को या डेट्स को मेंशन करोगे ऑन के साथ में। नेक्स्ट देखिए आप, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है सिंस लगाने में, फॉर लगाने में, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सिंस क्या करता है, इट इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है सिंस आपका। और फॉर क्या करता है, एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कब से पढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बताओ, कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है। अब ये ड्यूरेशन क्या बताएगा यहाँ पे, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से पढ़ रहा है, कितने ड्यूरेशन, फॉर 3 hours, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज करोगे। यूसेज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, व्हाइल बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू। आपको ये चीजें याद में रखनी होंगी। बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू, इसके अलावा भी। और आपका बिसाइड मतलब है, मतलब बगल में, नेक्स्ट टू मी, साइड में, मेरे साइड में। ही सैट बिसाइड में, मेरे बगल में आके बैठा, ठीक है। ही बिसाइड, मेरे बगल में आके बैठा, मेरे बाजू में आके बैठा। बिसाइड फ्रेंच, शी ऑल्सो स्पीक्स स्पेनिश, मतलब स्पेनिश के साथ साथ वो फ्रेंच भी बोलती है, ठीक है। आपको ऐसे इनके मतलब ध्यान में रखने हैं। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एंड अमंग, अब इन दोनों का क्या है, कैसे आप इनको यूज करते हो, बहुत सिमिलर सा मीनिंग है, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट होता है। देखिए आप कैसे, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टू थिंग्स, दो चीजों के साथ में बिटवीन यूज करते हो और वो बहुत स्पेसिफिक क्लियर चीजें मेंशन होती है, ठीक है। कि चूज बिटवीन रेड कलर और पिंक कलर, आपको ऑप्शन दे दिए, रेड या पिंक में से दो चीजें चूज करनी है। तो जब ऐसे एकदम क्लियर आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है दो चीजों के बारे में, तब आप बिटवीन यूज करते हैं। और अमंग कब यूज करते हैं, जब आपका ग्रुप है, प्लीज चूज अमंग द कलर्स, है ना। अब ये अमंग है, यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं, उनके बीच में से कुछ भी चूज कर लो। तो आप बिटवीन और अमंग ऐसे यूज करेंगे। While among is used when referring to things which are clearly separated because they are a part of a group. Choose between coffee and tea, आपको कॉफी एंड टी में से बहुत क्लियरली आपको दो ऑप्शन मिल गए हैं चूज करने के लिए, तो आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि आप कॉफी पियोगे चाय पियोगे। अब यहाँ देखो, चूज अ कार्ड फ्रॉम अमंग दिस, इनमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। तो ये अमंग कब यूज हुआ, जब यहाँ पे पूरे ग्रुप में रिप्रेजेंट किया है कि कार्ड्स को, तब आपने अमंग यूज किया है। और बिटवीन कब यूज किया, जब आपने दो क्लियर आपको ऑप्शन मिल गए हैं, तब आपने बिटवीन को यूज किया है, तो आप इसे ऐसे यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन विद सर्टेन वर्ब्स, सम वर्ब्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड आफ्टर देम। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको फीवर हो रखा है, शी सफरिंग फ्रॉम फीवर। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो ये सफरिंग फ्रॉम, ये फ्रॉम जब हम बाद में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है आपके प्रीपोजिशन है, जो कुछ वर्ब्स के बाद में, जैसे सफरिंग हो गया, ये वर्ब हो गया, आपका एब्सटेन क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, इनके बाद में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, prepositions to show cause, reason और purpose।
ये जो प्रिपोजिशंस होते हैं जो आपके कॉज को, रीजन को या पर्पस को इंडिकेट करते हैं, ये प्रिपोजिशंस होते हैं आपके फॉर, सिंस, एज, बिकॉज एंड ऑफ। दे कैन शो कॉज, रीजन और पर्पस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी इज एडमायर्ड फॉर हर ऑनेस्टी। व्हाट, आप यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, शी इज एडमायर्ड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए उसको एडमायर किया जाता है? शी इज एडमायर्ड फॉर हर ऑनेस्टी, ये आंसर है इसका। सिंस ही वॉज नॉट रेडी वी लेफ्ट विदाउट हिम। व्हाई डिड यू लीव विदाउट हिम? सिंस ही वॉज नॉट रेडी। तो यहाँ पे सिंस क्या हो गया, आपका क्या बता रहा है यहाँ पे, तो रीजन बता रहा है आपके, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ से अपने आइडेंटिफाई करने हैं प्रीपोजिशंस। ऑलराइट, आप कुछ कॉमन एरर्स की हम बात करें कि आपके कॉमन एरर्स में कैसे आप कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो देखिए, इनकरेक्ट यूज ऑफ इन एंड ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, आई एम ऑन होम और या फिर आई एम एट होम। ऑन हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी सरफेस के ऊपर होते हैं तब हम ऑन यूज करते हैं। और एट कब कर रहे हैं, कि जब हम आपके फिक्स लोकेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई एम एट होम आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। अब मिक्सिंग अप इन एंड इनटू, अब इन दोनों का जैसा होता है, जैसे शी वॉक्ड इन द रूम, है ना। अब इसका इनका जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, है ना। या फिर हम पहले आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग बताता है इन, कि आप ऑलरेडी अंदर हो। इनटू क्या होता है, जब आप बाहर से अंदर एंट्री कर रहे होते हो, है ना। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो आपका इनटू होता है। तो शी वर्कड, अब वो जा रही है, वो रूम के अंदर जा रही है, तो आप क्या करेक्ट यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन होगा, इनटू होगा, क्योंकि बाहर से अंदर जा रही है। तो ऐसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मिसयूज बिटवीन एंड अमंग। अभी अभी मैंने बताया था कि आई कुडंट डिसाइड अमंग द 3 ड्रेसेस। तो इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे, आपका अमंग। यहाँ पे 3 ड्रेसेस उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अमंग हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में ग्रुप होता है ना। जब हमें ऑप्शंस मिला होता है कि ग्रुप में से चूज करना है, तब हम अमंग करते हैं। तो अमंग यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ड्रेसेस दे रखी है ऑलरेडी, आपके पास में एक स्पेसिफिक चॉइस मेंशन्ड है। तो आप यहाँ पे करोगे बिटवीन द 3 ड्रेसेस, यू हैव टू चूज बिटवीन दीज 3 फिक्स्ड ड्रेसेस, ठीक है। अब देखो, मिस यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस इज यूज टू डिनोट द पॉइंट व्हेन समथिंग बिगैन, जब किसी चीज की शुरुआत हुई तब आपका सिंस यूज होता है। और फॉर कब यूज होता है, इट इज यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2 आवर्स, तो ये क्या हुआ, सिंस बताया नहीं, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो ड्यूरेशन बता रहा है 2 घंटे से। तो ये क्या है आपका, गलत है, सिंस नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर 2 आवर। हाँ, अब अगर आप इसे यहाँ पे लिख देते कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, तब आप यहाँ पे सिंस लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है, 2 घंटे की ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इसीलिए आपने यहाँ पे फॉर लगाया है, ठीक है। अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये अब इनमें देखते हैं आप प्रीपोजिशंस कैसे आप यूज करोगे। ही हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2005। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम में बता दिया है यहाँ पे कि तब से ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपका क्या आंसर करेक्ट आएगा, आपका आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सिंस, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आई पुट द कीज डैश द ड्रॉर। आपने कहाँ पर डाली ड्रॉर के ऊपर डाली। अब आपने ड्रॉर की जब हम बात हो रही है, तो ड्रॉर क्या है आपका, एनक्लोज स्पेस है ना। तो ये इसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, जब हम एनक्लोज स्पेसेस के बारे में बात करते हैं, हम यूज करते हैं इनको। एड क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है या फिर टाइम के लिए होता है। ऑन किसी चीज के ऊपर होता है। ओवर क्या होता है आपका, जब ऊपर से मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या किसी चीज की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब हम ओवर यूज करते हैं। पर यहाँ पे इन तीनों का यूज नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इन होगा हमारा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, द डॉग जंप डैश द वॉल। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइट पे ऊपर एक्टिविटी की बात हो रही है। तो अब यहाँ कौन सा आएगा, एट आएगा, एट द वॉल नहीं आएगा। इन आएगा, क्लोज स्पेस नहीं है वॉल तो। ऑन आएगा, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर कूदा नहीं। हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक हाइट की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मूवमेंट हो रही है। तो करेक्ट आंसर होगा ओवर। तो आपका यहाँ पे आएगा ओवर द वॉल, द डॉग जंप ओवर द वॉल, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे अपने सारे के सारे ये फिगर आउट करने हैं जब भी आप प्रपोजिशन यूज करते हो। द पेंटिंग हैंग्स डैश द फायर प्लेस। अब यहाँ पे क्या है आपका, जो ये जब भी आप फायर प्लेस की बात करें, फायर प्लेस क्या होता है आपका, ये आपकी वॉल के साथ में अटैच्ड है, तो ऊपर हुई, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑन। द पेंटिंग हैंग्स ऑन द फायर प्लेस, क्योंकि ये वॉल के साथ में ऑलरेडी अटैच्ड है, और क्योंकि ये कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा, तो ओवर नहीं आएगा।
क्लोज स्पेस नहीं है आपका, इन नहीं आएगा, एट कोई फिक्स लोकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, स्पॉट द एरर, शी हैज बीन वेटिंग ऑन द बस स्टॉप फॉर 2 hours। अब आप बताइए यहाँ पे गड़बड़ क्या है। शी हैज बीन वेटिंग ऑन द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के ऊपर 2 घंटे से वेट कर रही है, क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बस स्टॉप के ऊपर कैसे आप वेट कर सकते हो किसी का? आपका करेक्ट आंसर होगा शी इज वेटिंग एट, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑन है ना, ऑन है आपका यहाँ पे गड़बड़, आपका एट आंसर आएगा यहाँ पे। शी हैज बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 2 hours। सेकंड देखिए, शी हैज बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 3 years। ड्यूरेशन बता रहा है, 3 years ड्यूरेशन है ये। हमने क्या बात की थी कि जब हम ड्यूरेशन बताते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पे फॉर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर। शी हैज बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 years। अब ये क्या होता है, मैं सिंस कब करेक्ट होता है यहाँ पे? अगर मैं ले देती शी हैज बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 2009 या 2020 या 2021, अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन टाइम ईयर मेंशन कर देती, तब आपका यहाँ पे आंसर सिंस करेक्ट होता। बट क्योंकि यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे फॉर आया। आई विल मीट यू इन 5 o'clock, क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई हमने तो स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर रखा है ना, 5 बजे का। और जब हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं तो टाइम प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका? एट। टाइम प्रीपोजिशन एट आएगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको कट करके एट आएगा। अब आप देखिए, आई प्रिफर टी इंस्टेड कॉफी इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे बोल रहा है आई प्रिफर टी इंस्टेड कॉफी इन द मॉर्निंग। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पे इंस्टेड, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये आता है आपके ऑफ के साथ में हमेशा। जब आप बता रहे होते हैं कि भाई आप ये एक चीज काम कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते हो उसके साथ में, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आपका। और ये इंस्टेड ऑफ साथ में जाते हैं, ये इंस्टेड अकेला नहीं आएगा। तो आई प्रेफर टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, यहाँ पे आएगा आंसर इंस्टेड ऑफ कॉफी आएगा, ठीक है। अकेला इंस्टेड नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ कॉफी आएगा, ठीक है। तो गाइज ये था आपका प्रीपोजिशन टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।